नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की स्थिति अजीबोगरीब है। लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। मुंबई में त्राहिमाम है। मुंबई से बाहर जाने वाली जितनी भी अगले 2 महीने की ट्रेनें हैं उसका टिकट बुक हो गया है। लोग महाराष्ट्र छोड़ के अलग अलग इलाके में भागने के लिए विवश हैं और वहां की सरकार आपस में ही एक दूसरे को पटकनी देने में जुटी हुई है। ये जो अलायंस है वहाँ का 3 पहिए की गाड़ी जो है अलग अलग साइज की, उनके बीच एक अलग द्वंद्व चल रहा है। कुछ तो अपनी वजह से परेशान है, कुछ दूसरों की वजह से परेशान है और जो खबर वहाँ से आ रही है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए बिल्कुल ही खौफनाक है। पहली मैं बात करता हूँ शिवसेना की। शिवसेना के अंदर एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। एमएलएस को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के इनएक्सपीरियंस की वजह से ये जो गूफ अप हुआ है, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और पूरे देश में कोरोना का सबसे खराब मैनेजमेंट महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, इसको लेकर वो जनता में किस मुंह से जाएंगे, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से वो पब्लिक को अपना चेहरा दिखा पाएंगे। क्योंकि तो लोग पूछेंगे कि हमने तो आपको वोट दिया था बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, लेकिन आपने अपने ही दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र का बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया। अब दुविधा उद्धव ठाकरे के भी सामने है। उद्धव ठाकरे तो एक वैसे सॉफ्ट आदमी है, राजनीति से उनको ज़्यादा मतलब नहीं था, एक भले मानस है, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए पुत्र मोह में उद्धव ठाकरे ने राजनीति का ये जो खेल खेला है वो अब उस पर पश्चाताप करने के लिए विवश हो गए हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उनको लग रहा है कि ये जो सरकार है उस वजह से शिवसेना की स्थिति खराब होती चली जा रही है। आप एक बात चीज को समझ लें, शिवसेना के लिए सरकार के बराबर ही ज़्यादा महत्व ये जो बीएमसी है उस पे शिवसेना का नियंत्रण मायने रखता है। लगातार कई सालों से शिवसेना उस पे बैठी हुई है अपना कुंडली मार के, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जब से ये बवाल मचा है, जो शिवसेना के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जिस तरीके से प्रो मुस्लिम और अपीजमेंट की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उससे ये लोग राज ठाकरे की पार्टी की ओर जा रहे हैं। मतलब ये शिवसेना के एमएलएस तो नाराज हैं ही, उनका जो है पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट तो वीक हुआ ही है। ग्राउंड वर्कर्स भी अब शिवसेना से नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि हर जगह पे सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। अब ऐसे में वैसे तो मैंने बताया कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे खुद को राजनीति में लाना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से आए हैं। अब उनको ये समझ में आने लगा है कि इससे अगर वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहे तो ये सरकार तो चल जाएगी, लेकिन उनके बेटे का भविष्य जो है वो अधर में लटक जाएगा। क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे, जब पार्टी के लीडर्स ही नहीं रहेंगे, जब ग्राउंड वर्कर्स ही राज ठाकरे के पास चले जाएंगे, तो फिर इनके पुत्र का क्या होगा? तो ये जो पुत्र मोह है वो रीथिंक करने के लिए उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहली बार सरकार बनने के बाद शरद पवार ने जो मीटिंग की, अब उसकी खबर तो पहले नहीं आई थी, लेकिन अब जो बताया जा रहा है तो शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ जो रात में 1.5 घंटे की जो मीटिंग चली थी उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये सरकार चलाने का ये तरीका बिल्कुल ही सही नहीं है। वो नाराज है कि जिस तरीके से सब कुछ मिसमैनेज हो रहा है, और उन्होंने साफ सारी समस्याएं कि जो आपका मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से सरकार चलाने का आपका तरीका है, वो ना तो कांग्रेस को पसंद आ रहा है ना ही एनसीपी को पसंद आ रहा है। और ये जो बाप बेटे की जोड़ी, ये हर चीज में जो आप अपने बेटे को आगे कर दे रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। शरद पवार ने 2 टूक अपने रिजर्वेशंस उद्धव ठाकरे के सामने रखे और
उद्धव ठाकरे शायद पहली बार अपने ईगो को मार के उन्होंने कहा कि आपके जो सुझाव आए हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और तो और शरद पवार ने यह भी कहा कि शिवसेना जो एक अलग लाइन ले लेती है कांग्रेस और एनसीपी के लाइन से, जो करार हुआ था कि विचारधारा के मुद्दे के ऊपर भी सरकार एक मत में बातचीत करेगी, वो काम आप अब तक नहीं करते आ रहे हैं। हर चाहे कोई भी मसला हो, चाहे सावरकर का हो या किसी चीज का मसला हो, आप बीच में कुछ इस तरह के बयान आ जाते हैं जो उचित नहीं है। और इसलिए सामना में जो आर्टिकल निकला है उसमें शिवसेना चाइनीज बॉर्डर पे जो बवाल मच रहा है वो उसी लैंग्वेज में बात कर रही है जो लैंग्वेज कांग्रेस पार्टी की है। अब शिवसेना को कौन समझाए कि कांग्रेस पार्टी या वामपंथी दल ये तो चीन के एहसान तले दबे हुए हैं, इसलिए चीन के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन शिवसेना कौन से एहसान में दबी हुई है कि बॉर्डर पे सेना आमने सामने है और शिवसेना हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार पे ही सवाल उठा रही है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से घटनाक्रम जो राजनीति बदल रही है उसमें महाराष्ट्र की सरकार का जो जीवन है, उसकी जो लॉन्गेविटी है वो अब खत्म होती नजर आ रही है। ये तो शिवसेना की समस्या है। एनसीपी में एक अलग माहौल बन रहा है। एनसीपी की समस्या क्या है? एनसीपी में ये तो सब पारिवारिक पार्टी है, वो चाहे शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो। तो शरद पवार ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है सूले, वो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार पार्टी को संभाले। लेकिन अजीत पवार जब से उन्होंने बीच में एक लंगड़ी मारी थी, जो बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण कर लिया था, तो अविश्वास का पूरा माहौल बना हुआ है। एक अविश्वास की वजह से शरद पवार अजीत पवार पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और अजीत पवार और सुप्रिया सूले के बीच में भी एक अजीबोगरीब कंपटीशन चल रहा है। शरद पवार जानते हैं कि ये सरकार जब तक है तब तक है और अगर खत्म हो जाता है तो अजीत पवार का रुख क्या होगा, क्या वो अलग पार्टी बना लेंगे या फिर से वो दगा देंगे, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रोकना है, इसी उधेड़-बुन में शरद पवार फंसे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो वो न घर की है न घाट की है। आधे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से निकल जाना चाहिए और आधे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार में जब तक हो, जो मंत्री हैं वो तब तक बने रहो। बीजेपी को दूर रखने के लिए यह जरूरी है कि आप शिवसेना के साथ हाथ मिला के रखो। और जब से राहुल गांधी ने वो बयान दे दिया कि हम तो डिसीजन मेकर है ही नहीं, हम सत्ता में भले ही हैं, मलाई भले खा रहे हैं, लेकिन हम डिसीजन मेकर नहीं है। और इसलिए जो महाराष्ट्र के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल में लाशों का जो है जखीरा मिल रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। और इस बात को लेकर शिवसेना ने अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई, लेकिन उससे क्या फायदा? क्योंकि जैसे ही शिवसेना की तरफ से कांग्रेस के ऊपर कोई सवाल उठता है तो कांग्रेस पार्टी उल्टा 4 धमकी देकर के वहां से निकल लेती है हमेशा। अब जैसे संजय निरुपम ने कह दिया, अब ये बात गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी और उसका जो मुंबई का ही जो चीफ रहा हो, राहुल गांधी का बहुत ही नजदीकी लीडर, वो इस बात को कह रहा हो कि ये मुख्यमंत्री तो बेकार मुख्यमंत्री है, ये तो मैं करते रहते हैं, इनको तो सरकार चलाने का जरा सा भी हुनर नहीं है, ये हर चीज में खुद को आगे रखते हैं, सरकार तो पीछे है, इनको लग रहा है कि ये शिवसेना की सरकार है और बहुमत की सरकार है। तो इस तरह का एलिगेशन वो भी पब्लिक में, मीडिया में आकर के कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है, लगातार बेइज्जत कर रही है। वो अपने आप में एनसीपी के लिए भी और शिवसेना के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कन्फ्यूजन है ही, उसमें आधे लोग बटे हुए हैं, लेकिन जो राहुल गांधी समर्थित लोग हैं वो लगातार सावरकर के मामले में, गोडसे के मामले में, ये लोग तो कहते हैं कि भाई हम पूजा करते हैं, ये हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, और ये लोग उनके खिलाफ जो बयानबाजी हर एक सप्ताह के अंदर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें उद्धव ठाकरे को
बेइज्जती सहनी पड़ती है और सत्ता को बचाने के लिए अपनी कुर्सी की लालच में वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि शिव सैनिकों को ये लग रहा है कि इससे बेहतर तो बीजेपी के साथ हम थे, मंत्रालय भी था और सरकार में भी थे, और अगर बीजेपी जब कभी भी कुछ उनके मन मुताबिक काम नहीं किया करती थी तो हम उल्टा उनको ब्लैकमेल भी कर लिया करते थे। अमित शाह के खिलाफ, किसी दूसरे लीडर के खिलाफ हम आर्टिकल भी लिख पाते थे। लेकिन कांग्रेसियों ने तो अजीबोगरीब किस्म से इनके गर्दन को पकड़ रखा है, न इनको निगलते बन पा रहा है, न उगलते बन पा रहा है। तो ये एक समस्या महाराष्ट्र की राजनीति में, वहाँ की सरकार को चलाने में आ रही है। और यही वजह है कि हर सरकार में शामिल हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी जान, अपनी अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। और इसलिए ये जो कोरोना का जो कहर है महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही चढ़ के बोल रहा है कि क्योंकि लोग मर रहे हैं, मरने दो। इस एटीट्यूड से सरकार वहाँ पे काम कर रही है। और शिवसेना के क्वार्टर से खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे अब एक नई प्लानिंग में जुटे हुए हैं। लगातार वो, आपको याद होगा, बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी। और एक शिवसेना के अंदर एक नई तैयारी, एक नई रणनीति की तैयारी हो रही है कि जिसमें ऐसा हो सकता है कि कोरोना के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में स्थापित करके बीजेपी के साथ हाथ मिला लें। राजनीति है, यहाँ कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, उलट पुलट राजनीति के खेल का जो है एक अहम हिस्सा है। महाराष्ट्र में क्या होगा, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।